इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वासाचा सुवर्ण महोत्सव, कल्पकतेचा कौशल्याचा। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां पर हाल ही में एक अनअधिकृत एलपीजी गैस गाड़ियों में भरने वाला सेंटर पर आग लगी थी मारुति वैन में, और मारुति वैन जलकर खाक हो गई थी। साथ ही साथ जलकर खाक हुए थे अब 3 लोग। हाँ जी हाँ, तीसरा व्यक्ति जो था, जो वैन का ड्राइवर बताया जा रहा है, उसकी भी मृत्यु हो गई है। सेजवल थे कोई, वो उनकी मृत्यु हो गई है। इससे पहले भरत दालवाला जो हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। साथ ही साथ जो सेंटर चालक बताया जा रहा है दानिश शेख, उसकी भी मृत्यु हो चुकी है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर आग लगी थी। आप देखिए, यहाँ से वैन्स वगैरह तो हटा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो राख है, कालिक है, वो सब यहाँ दिख रही है। ये जो झोपड़ी दिख रही है, ये झोपड़ी में शायद वो गैरेज था जो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है। अब मुझे एक बात समझनी है इन सब चीज़ों को देखते हुए कि आखिरकार यहाँ पर आपको अगर दिखाना चाहूँगा तो इस तरह दिखाऊंगा। यहाँ पर सामने ही पुलिस चौकी है, इच्छा देवी पुलिस चौकी, जो MIDC पुलिस थाने के अंतर्गत आती है। इतना बड़ा हादसा पुलिस चौकी के पास हुआ है, लेकिन पुलिस पर कार्यवाही शून्य है। लोग आवाज़ उठाने लगे हैं, लोग ये कहने लगे हैं कि आखिरकार SP साहब क्या कर रहे हैं। SP साहब ने MIDC पुलिस थाने के कर्मचारी पर, MIDC पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों पर, इंस्पेक्टर पर कार्यवाही क्यों नहीं की है? क्या कारण है कि इस तरह के गैरकानूनी कारोबार चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, किसी तरह की भी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है। अब ये जो है, ये सेंटर एक पहला एकमात्र सेंटर नहीं है। इस तरह के सेंटर्स और भी जलगांव में हैं, और जलगांव में ऐसे कई सारे सेंटर सभी पुलिस थाने के अंतर्गत है। रामानंद नगर पुलिस स्टेशन बोल लीजिए, शनिपेट पुलिस स्टेशन बोल लीजिए, यहाँ तक कि शहर पुलिस थाने के अंतर्गत भी ऐसी जो ये सेंटर्स हैं, ये चल रहे हैं, और सभी जगह धड़ल्ले से चल रहे हैं। कार्यवाहियाँ बिल्कुल भी शून्य है। पुलिस की देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा आरोप जनता लगा रही है। और जनता अब इसलिए ये आरोप लगा रही है, इसलिए ये साफ साफ कह रही है, क्योंकि पुलिस थाने के बिल्कुल करीब, पुलिस चौकी के बिल्कुल करीब अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर क्या करेगी पब्लिक आंख बंद कर बैठेगी क्या? पब्लिक को तो ये समझ में आ रहा है ना कि अगर पुलिस चौकी से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर इस तरीके के गैर कानूनी कारोबार हो रहे हैं, तो या तो पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, पुलिस बहुत ढीली है, या फिर उसको सब कुछ पता है और वो अपनी आंखें बंद करके बैठी है। अब आंखें बंद करके क्यों बैठी है, ये पब्लिक को अच्छे तरीके से पता रहता है कि पुलिस वाले आखिरकार आंखें क्यों बंद करते हैं। यहाँ पर 3 मौतें हो चुकी है। अब 3 मौतों के जिम्मेदार कौन हैं, उनको पकड़ना चाहिए। दानिश शेख, लोग जब यहाँ पे मैं बातचीत कर रहा था कुछ लोगों से, तो कैमरे पे नहीं, लेकिन ऐसा बता रहे थे कि दानिश शेख जो है वो इस सेंटर का मालिक नहीं था, वो यहाँ पर काम करता था। ये सेंटर किसी और तीसरे व्यक्ति का है। तो पुलिस को अभी भी चाहिए अपना काम इतना तो करे कि कम से कम सही व्यक्ति और सही इस सेंटर के चालक को पकड़े, और भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो, इसके लिए इस तरह के किसी भी सेंटर को जलगांव में चलने न दिया जाए। जो गैरकानूनी के तरीके से LPG गैस के किट्स लगा रखे हैं कार में, ऑटो रिक्शा में, इन सब को पकड़ा जाए, उन सब पर कार्रवाइयाँ की जाए, ताकि आगे ऐसी कार्रवाई ना हो। किसी भी तरह का ऐसा जो दुर्घटना हुई हो वो कभी ना हो। जय हिंद।